हमारे इतिहास में हर पावरफुल सिस्टम की एक कमजोरी होती है। उससे एक लीडर चाहिए होता है, एक राजा जिसे गिराया जा सके, एक गवर्नमेंट जिसे बदला जा सके, एक कंपनी जिसे बंद किया जा सके। लेकिन 2009 में कुछ ऐसा सामने आया जिसका कोई सर ही नहीं था काटने के लिए। ना कोई ऑफिस जहां रेड हो सके, ना कोई फाउंडर जिसे गिरफ्तार किया जा सके, बस कोड और एक रहस्यमयी नाम, सतोशी नाकामोटो। साल 2008 था। पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम आंखों के सामने गिर रहा था। बैंक्स ने पब्लिक के पैसे से रिस्क लिया और हार गए। गवर्नमेंट्स ने उन्हें बचा लिया। हवा से पैसे छाप दिए गए, ट्रिलियंस। और आम लोग, उनके घर चले गए, नौकरियां चली गईं, जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो गई। एक सच अब छुपाया नहीं जा सकता था। ये सिस्टम लोगों के लिए नहीं बना था, ये खुद को बचाने के लिए बना था। और दुनिया के किसी कोने में ये सब चुपचाप देखते हुए किसी ने एक फैसला लिया, एक रास्ता बनाने का। 30 अक्टूबर 2008 को जब पूरी दुनिया पैनिक में थी, एक छोटी सी क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर एक मैसेज आया। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई प्रमोशन, बस एक सिंपल डॉक्यूमेंट। टाइटल, बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ऑथर, सतोशी नाकामोटो। सिर्फ 9 पेजेस। और उन पेजेस के अंदर एक ऐसा आइडिया था जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए। ऐसा पैसा जो बैंक्स के बिना काम करे, गवर्नमेंट्स के बिना और ट्रस्ट के बिना। हिस्ट्री अक्सर ऐसे ही शुरू होती है, बिना शोर के। सतोशी ने कहा कि वो 1950 में पैदा हुआ एक जापानीज आदमी है, लेकिन क्लूज कुछ और कह रहे थे। इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट, ब्रिटिश स्पेलिंग जैसे फेवर और कलर, ऑनलाइन एक्टिविटी यूएस और यूके के टाइम के हिसाब से, और कभी भी जापानीज में कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स एक नतीजे पर पहुंचे। सतोशी नाकामोटो मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो सामने आ जाता तो सिस्टम कमजोर हो जाता। बिटकॉइन किसी आदमी के पीछे चलने के लिए बना ही नहीं था, वो बिना किसी के चलने के लिए बना था। 3 जनवरी 2009 को सतोशी ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया, जेनेसिस ब्लॉक। उसके अंदर एक लाइन छुपी हुई थी, द टाइम्स, 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये एक सिग्नल था। बिटकॉइन एक टूटे हुए सिस्टम का जवाब था। एक ऐसा सिस्टम जहां नुकसान सबका होता है, लेकिन पावर कुछ हाथों में रहती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक चैलेंज था। बिटकॉइन काम करता है ब्लॉकचेन पर, एक पब्लिक रिकॉर्ड जो दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर होता है। हर ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए रिकॉर्ड होता है। कोई भी वेरीफाई कर सकता है, कोई भी छुपके से बदल नहीं सकता। ना कोई सेंट्रल सर्वर, ना कोई हेड ऑफिस, ना कोई ऑफ बटन। हजारों कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, मिलकर एक ही रूल फॉलो करते हैं। ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करते हैं माइनर्स, जो अपनी रियल कंप्यूटिंग पावर लगाकर कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करते हैं। ये महंगा है, और ये महंगा इसलिए है क्योंकि यही सिक्योरिटी है। बिटकॉइन पर अटैक करना पूरे सिस्टम पर अटैक करने जैसा है, और ये लगभग नामुमकिन है। और फिर आता है सबसे बड़ा रूल, सिर्फ 1 मिलियन बिटकॉइंस, बस। ना कोई गवर्नमेंट और बना सकती है, ना कोई अथॉरिटी इससे बदल सकती है।
कमी कोड के अंदर बंद है। जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ने लगा, सतोशी धीरे धीरे गायब होने लगा। मैसेजेस कम हो गए, ईमेल्स बंद हो गए। 2011 में उसने अपना आखिरी मैसेज भेजा और फिर खामोशी। वो अपने पीछे 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइंस छोड़ गया। आज उनकी वैल्यू बिलियंस में है। उसने एक भी क्लेम नहीं किया, क्योंकि अगर सतोशी रुक जाता तो बिटकॉइन का एक लीडर होता, एक टारगेट होता, एक कमजोरी होती। गायब होकर उसने खुद को सिस्टम से हटा दिया और बिटकॉइन और ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि वो किसी का भी नहीं था। सतोशी नाकामोटो का असली नाम शायद कभी पता ना चले, लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एक बात दुनिया को दिखा दी। पैसा चलने के लिए मास्टर्स की जरूरत नहीं होती, और जब ये सोच एक बार निकल जाती है तो फिर कभी वापस नहीं जाती।